अब हम लागत लेखों की सीमाएं और लागत लेखांकन के आक्षेप जिसको हम कह सकते हैं, लिमिटेशन ऑफ कास्ट अकाउंट, और या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ऑब्जेक्शन ऑफ कास्ट अकाउंट क्या क्या हो सकता है। हम कॉस्ट में लोग कहते हैं कि कॉस्ट की लिमिटेशन है, कॉस्ट ये काम नहीं कर पाती, ये काम नहीं कर पाती, तो लिमिटेशन को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात आती है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये महंगी है, एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट लगती है इसके करने में। हमको स्पेशलाइज लोग लगाने पड़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट लगाने पड़ेंगे, कॉस्ट का जो नॉलेज रखने वाले हैं अलग से एक्सपर्ट लोग लेने पड़ेंगे। फाइनेंशियल अकाउंट करने वाले जो हैं कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब लोग उसको बहुत माइन्यूटली काम कर पाएँ। कुछ एक्सपर्ट जो हैं जो केवल कास्ट अकाउंट की ही बात करते हैं, जो कास्ट ही देखते हैं, तो हमें को ऐसे एक्सपर्ट लोगों को लेना पड़ेगा। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि यह जो प्रणाली है, यह प्रणाली वास्तव में खर्चीली है। अब दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि प्रणाली काम की नहीं है, क्योंकि जो सामान्य आदमी है जिसको अपन लेमन बोलते हैं, सामान्य वर्कर है, सामान्य जो मज़दूर है, वो मज़दूरों के हिसाब से ज़रूरी है कि वो मज़दूर इतना समझ नहीं पाता इसके टेक्निकल कारणों को। कास्ट अकाउंटेंट हमारे हिसाब से काम करता है, और चूँकि कास्ट अकाउंट एक एक्सपर्ट होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जो एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, और वो जो चीज़ें समझ के आते हैं, देख के आते हैं, वो आम मज़दूर, आम आदमी और जो फैक्ट्री के प्रोडक्शन से लेकर आगे तक काम करने वाले लोग हैं, वो उसको अच्छे से समझ नहीं पाते। फिर जो एक इसके बारे में लिमिटेशन के लिए कहा जाता है कि यह चूँकि हम लोग एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे, उनके लिए उनको रिम्यूनरेशन सैलरी वगैरह अलग देना होगी, इसलिए ये हमारी क्या है, कॉस्टिंग को बढ़ाता है। तो क्या हमको कॉस्टिंग के बढ़ाने वाले काम करने चाहिए, जबकि हम कॉस्टिंग को कम करने का सोचें? तो ये एक लिमिटेशन में आता है। लिमिटेशन के लिए एक बात मैं आपको ये बताऊं कि लिमिटेशन जो है, हम किसी भी चीज़ की दोष ढूंढते हैं, तो दोष केवल जितने दोष किताबों में या ऐसे सामान्यतः बताए जाते हैं, वो दोष पूरे दोष नहीं होते। उनमें से कुछ चीज़ें वास्तव में उनके दोष होती हैं जिसके कारण नुकसान होता है, और कुछ उनके जैसे नेगेटिविटी बताने के लिए, दोष बताने के लिए अलग अलग लोगों द्वारा बताए जाते हैं। अब बात यह आती है कि चूँकि लागत मूल्य बढ़ रहा है, महंगी है, और एक और पॉइंट आता है कि प्रबंधन में कठिनाई आती है। जो मैनेजमेंट जो है उनके लिए बड़ा मुश्किल है। फाइनेंशियल पे अलग कंट्रोल करो, कॉस्ट पे अलग कंट्रोल करो, प्रोडक्ट का इंडिविजुअल अलग देखो, प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल पे अलग नियंत्रण रखो, प्रोडक्ट में वेजेस पे अलग नियंत्रण रखो। तो कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं लगता कि ये जो मैनेजमेंट के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है, इतना लोड मैनेजमेंट पर हो जाएगा, कैसे करेगा। हाँ, तो ये जो लिमिटेशन बताने वाले लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि मैनेजमेंट का लोड बढ़ता है, लेकिन जितना मेरा ये कहना है कि जितना लोड बढ़ता है उससे ज़्यादा वास्तव में मैनेजमेंट को प्रॉफिट होता है। दूसरी बात ये कि कास्ट अकाउंटिंग की जो मेथड्स हैं, उनको बहुत सोच समझ के अपने उसमें लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि अगर आपने सही तरीके से इसको टेक्निकल हैंड अच्छे जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके साथ मिलकर अगर कॉस्टिंग की मेथड्स को आपने लागू नहीं किया, और अगर उसमें कोई गलती हो गई, तो वो इंडस्ट्री के लिए भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए एक्सपर्ट लोगों को लेकर अगर लागू करना है तो उन लोगों को लेकर लागू करें, अदरवाइज़ उनको लागू करना ठीक नहीं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि इसका काम बड़ा नीरस होता है। नीरस का मतलब ये कि इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट उनको, जो लोग काम करने वाले उनका कहना है हमने भाई माल बना दिया, वर्कर के हमने माल बना दिया, एम्प्लॉय कह रहे हमने हमने ऑफिस का काम कर दिया, सेलिंग वाले कह रहे हैं हमने सेलिंग कर दी, डिस्ट्रीब्यूशन वालों ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब बोले ये क्या कॉस्टिंग का काम है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये बड़ी नीरस प्रणाली है, और कुछ लोग पुराने हिसाब से कुछ इंडस्ट्री के बारे में, जो सामान्य छोटी इंडस्ट्रियां हैं, बड़े इंडस्ट्री हाउस, उसके बारे में उनका कहना है कि कई इंडस्ट्री हाउस में ये जो कास्ट प्रणाली है यह असफल साबित हुई है, क्योंकि जितना हम इससे सोचते हैं कि हमने 10,000, 20,000, 50,000 के एक्सपर्ट लोग रख के हमने इसके बारे में गणना करानी चाहिए, और उतनी कॉस्ट अगर नहीं बची तो हो सकता है ये प्रणाली क्या हो जाए, असफल हो जाए। जैसा भी मैंने अभी आपको बताया कि प्रतिफल अविश्वसनीय हो सकता है, इसलिए वाले में अपने चर्चा करी कि प्रणाली क्या है, जो हम काम कर रहे हैं उसका रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। रिटर्न मिल रहा है तो ठीक है, प्रतिफल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। 20,000 रुपये के कास्ट अकाउंटेंट को पार्ट टाइम रख के
हम क्या 20,000 की कॉस्ट को कम कर पा रहे हैं क्या? तो काम है। अगर 20,000 के कॉस्ट अकाउंटेंट को रख के हमने 5,000, 2,000, 1,000 या ज़ीरो कॉस्ट को रिड्यूस किया और कुछ भी नहीं मिला, जो हम कर रहे थे वो सब ठीक था, तो ऐसी स्थिति में हमको इन चीज़ों पर पुनर्विचार करना चाहिए। एक पॉइंट और आता है कि जो हमारे अकाउंटिंग के काम है उसको बढ़ाता है। कॉस्ट अगर कंप्यूटराइज कर रहे हैं तो कंप्यूटराइज वो काम बढ़ेगा, एक आदमी अलग से रखना पड़ेगा, अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट जो अलग करना पड़ेगा। हम इंडिविजुअल अगर पूछें कि भाई मटेरियल, जैसे कल हमने चर्चा की थी कि मटेरियल 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये का अलग अलग है। हम कॉस्ट करते समय पूछे कि जब बता करके आओ कि ये मटेरियल आया वो कितने रुपए वाला था, अब वो व्यक्ति एडिशनल समय निकाल कर उसके बारे में व्यक्तिगत चीज़ें, बिल वगैरह निकाल कर पता करेगा कि ये मटेरियल कौन सा हो सकता है। फिर मेथड के बारे में होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, किन मेथड से हम चलना चाह रहे हैं। इसलिए इन कारणों से लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि यह प्रणाली जो है कॉस्ट अकाउंट सिस्टम में लागू करना दोषपूर्ण हो सकता है। तो अगर परीक्षा में आता है कि कॉस्ट अकाउंट को लागू करना पर कैसे दोषपूर्ण हो सकता है, तो हम इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे और हमको इसके बारे में बताने चाहिए। अब लिमिटेशन के बाद बात आती है कि ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हैं इसलिए इम्पोर्टेंस है, महत्व है, एडवांटेजेस हैं, हमने देखा। अब उद्देश्य को देखें, अगर हम विशेषताएं, स्कोप जो हैं, और अभी अपन ने इसकी लिमिटेशन पढ़ी, तो इसके उद्देश्य अपने आप समझ में आते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल और उस हिसाब से बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इसके उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य है लागत ज्ञात करना। सबसे बड़ी बात, इंडिविजुअल एक एक यूनिट की इंडिविजुअल लागत हमको पता होना चाहिए। फिर अगर अकुशलता है, इनएफिशिएंसी है, कोई आदमी कुशलता से काम नहीं कर रहा है, तो हमको वो पता पड़ेगा। कॉस्ट पता पड़ेगी, लोगों के काम कार्य क्षमता के बारे में पता पड़ेगा। फिर हम लोगों को मार्गदर्शन देने की स्थिति में आएंगे, मतलब गाइड करने की स्थिति में आएंगे कि भाई तुमने प्रोडक्शन तय किया था 40 यूनिट का, तुम्हारा 30 यूनिट का क्यों हो रहा है, कैसे बढ़ेगा, ऐसा करो, ऐसा करो, गाइड कर सकते हैं, नॉर्म्स बना सकते हैं। उसके लिए सैलरी बढ़ाने का, इंसेंटिव का प्लान कर सकते हैं। जो अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है, जो कम कर रहा है उसके सैलरी कम करने का या हटाने का प्लान कर सकते हैं, तो मार्गदर्शन होगा। फिर कॉस्ट अकाउंट, अगर हमारी अकाउंटिंग ठीक होगी तो ऑब्जेक्ट ये है कि हम फाइनल अकाउंट की तैयारी कर पाएंगे। चूँकि कॉस्ट से इंडिविजुअल एक एक यूनिट के बारे में डिटेल मिलेगी, तो हम क्या कर पाएंगे कि इंडिविजुअल यूनिट की जो डिटेल आ रही है, उस डिटेल के कारण हम हमारे फाइनल अकाउंट को बहुत अच्छे से तैयार करा पाएंगे। ये खास पॉइंट। फिर लागत विश्लेषण करना, हम प्रोडक्ट की कॉस्ट कंपेयर करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, और उसके बारे में हम आगे बात करें कि हमको ये प्रोडक्ट की कॉस्ट विश्लेषण और एनालिसिस को कैसे करना है, और उसके हिसाब से क्या होगा कि हमारी फोरकास्टिंग होगी, हमारा फ्यूचर प्लान होगा। और हम जब फ्यूचर प्लान होगा, कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, तो हम टेंडर प्राइस हमारी सही दे पाएंगे। किसी ने बोला कि हमको आपकी 1,00,000 इकाइयाँ चाहिए, आप कितने में दे सकते हो। अब जब हम टेंडर पढ़ेंगे तो ये आएगा कि 1,00,000 इकाई हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन में से जाएंगी, एडिशनल प्रोडक्शन में से जाएंगी, हम हमारे सरप्लस जो प्रोडक्ट है उसमें से देंगे, या दूसरे बाहर जो माल बेच रहे हैं उसमें से कम करके बेचेंगे, देंगे, एक्सपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट को रोकेंगे, या अलग से परचेस करके देंगे। ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो कॉम्बिनेशन जो है और कॉस्ट का इंडिविजुअल एनालिसिस तय करेगा कि हम, हमारे पास किसी ने बोला कि आप इस चीज़ को कितने रेट में हमको सेल कर सकते हो, तो हम ये तय कर पाएंगे कि हम उसके लिए रेट दे पाएँ कि वो किस रेट पे हम उसको देंगे, जिसको हम टेंडर प्राइस कहते हैं। फिर है कंपेरेटिव कैपेसिटी की बात, तुलनात्मक क्षमता। हम कब दो मशीन लेके आए, मशीनरी और मशीनरी, दोनों मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी मशीन कितना काम कर सकती है, ए वाली बी कितना कर रही है। ए और बी, ए हम पिछले साल लाए थे, बी अभी लेके आए हैं, कैपेसिटी के क्या प्लान है, क्या हम बी गलत ले आए, या हमको ए को रिप्लेस करके बी की एक और यूनिट लानी चाहिए। ये सब चीज़ कैसे पड़े, जब इंडिविजुअल प्रोडक्शन वाइज, इंडिविजुअल मशीनरी के हिसाब से, इंडिविजुअल लेबर के हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे, तब हम तय कर पाएंगे कि इसको क्या करना है। फिर क्या होगा, लागतों में परिवर्तन होगा। हम जो कॉस्ट देख रहे हैं, कॉस्ट अलग अलग आ रही है, अलग अलग कंपेरिजन आ रहे हैं, तो कॉस्ट में परिवर्तन कैसे होगा। जैसे कल हमने चर्चा की थी, एक यूनिट 125 रुपये की बन रही है, हम अगर उसकी कॉस्ट को कम करेंगे तो शायद 120 रुपये बनेगी, फिर 115 रुपये में बना सकते हैं, सेलिंग प्राइस बढ़ा सकते हैं। फिर जो कॉस्ट एनालिसिस है, कल हमने एडवांटेज में पढ़ा था कि इसमें जो इन्वायरमेंट है,
बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, गुड इन्वायरमेंट होता है, वातावरण का निर्माण होता है, सेटिस्फैक्ट्री इन्वायरमेंट होता है। और सेटिस्फैक्ट्री इन्वायरमेंट होगा तो लोग, जैसे कल चर्चा की थी कि लोग वर्कर सेटिस्फाई होंगे, उनकी वेजेज अच्छी होगी, उनका इंसेंटिव अच्छा होगा, तो हमारे यहाँ स्टेबिलिटी रहेगी, वो हमारी इंडस्ट्री को छोड़कर जाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। फिर इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं कि इनकम्प्लीट का प्रोसेस, जब इनकम्प्लीट प्रोसेस होती है उसका इंडिविजुअल कैलकुलेशन होता है। ए प्रोसेस में कितना इनकम्प्लीट था, बी में कितना इनकम्प्लीट था, आगे इतना कितना इनकम्प्लीट था। फिर कॉस्ट और फाइनेंशियल का कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन के हिसाब से होता है कॉस्ट में और फाइनेंशियल में हम किस में कम ज़्यादा करें, हम किस में ध्यान दें, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके उद्देश्यों में आती हैं। और दूसरा पॉलिसी डिसीजन, पॉलिसी जो हमारी फाइनेंशियल की पॉलिसी है उसको हम कॉस्ट के एनालिसिस करके भी फाइनेंशियल की पॉलिसी को प्लान कर सकते हैं कि हमारी पॉलिसी ठीक है नहीं है, क्या होगा, कैसे चलेगी, क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों को प्लान करते हुए इसके साथ ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। और जिसमें हम ऑब्जेक्ट को ध्यान रखते हैं। तो हमको जब परीक्षा की हम बात करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करेंगे, इसके बेसिक की बात करेंगे, तो हम इसकी लिमिटेशन, इसके ऑब्जेक्टिव्स और जिसको हम उद्देश्य बोल रहे हैं उनको और इसके कार्यों पे हमको विशेष ध्यान देना होगा।